everyone, I am Dr. Priyanshi Rai from Pre-Vani Ayurveda classes. आज हम पढ़ने वाले हैं टाइफॉइड के बारे में। इसका पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कॉजेज़ और इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले टाइफॉइड होता क्या है? टाइफॉइड को हम एंटेरिक फीवर कहते हैं, गैस्ट्रिक फीवर कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन को परफोरेट करता है। फिर ये क्या है? ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, आप समझ गए। इसका किस बैक्टीरिया से होती है? साल्मोनेला टाइफी से होती है। इसका कैरियर कौन है? कौन इसे फैलाता है? इसका कैरियर है हाउस फ्लाइज। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हाउस फ्लाइज होती है वो इन्फेक्टेड फीकल मैटर पे बैठती है, वहाँ से वो इस ऑर्गेनिज्म को उठाती है, फिर जो आप खाना खाते हैं उस पर बैठती है और इस ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे छोड़ देती है। फिर जब आप वो खाना खाते हैं जिसमें ये इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, तो ये आपके गट में चला जाता है और आपको इन्फेक्शन दे देता है। तो यही यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बैक्टीरिया यूजुअली एंटर्स ब्लड थ्रू द माउथ बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। फिर क्या करता है? बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइनल वॉल को परफोरेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, आपके लिम्फोइड टिश्यू को डैमेज करता है और ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। इसके बाद इसमें होता क्या है? इसमें टिपिकली कंटिन्यूस फीवर रहता है, एक हल्का सा हाई ग्रेड का फीवर रहता है जो कंटिन्यू रहता है और हर दिन बढ़ते जाता है। ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम स्टेप लैडर फीवर भी कहते हैं। उसके बाद ये कौन कौन सा सिस्टम को अफेक्ट करता है? ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करता है और लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करता है। यूजुअली मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, फीमेल्स में कई बार ऐसा होता है। ये लिंक हो सकता है सेक्स जीन्स से। इसका कॉज हम ऐसे देख सकते हैं कि फीमेल्स में ये होता तो है पर इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं और वो एज अ करियर एक्ट करती रहती हैं और डिजीज़ को फैलाती रहती है। इसका ऑनसेट एकदम से होता है, काफ़ी इंक्यूबेशन रहेगा, फिर एकदम से आपको हाई ग्रेड फीवर आने लगेगा। इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसका कॉजेज़ है फीकल ओरल ट्रांसमिशन, जो मैंने आपको अभी बताया। आप कंटामिनेटेड फूड खा ले, आपके गट में चला जाएगा। इसके बाद क्या होता है? टाइफॉइड कैरियर्स, ये ट्रीटमेंट के बाद में भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको भी विमेंस के केस में बताया कि उन्हें साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है पर भी वो कैरियर की तरह एक्ट कर सकती है। वो ऑर्गेनिज्म को खुद के थ्रू ट्रांसमिट कर सकती हैं बाय फीकल मैटर और बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। उसके बाद फीसेस हो सकता है, कैरियर्स की यूरिन हो सकती है, उनकी फीसेस हो सकती है। उसके बाद इसका पैथोजेनेसिस क्या है? आपने कंटामिनेटेड फूड खाया, बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में गया, बैक्टीरिया लिम्फ नोड तक गया, बैक्टीरिया लिम्फोइड टिश्यू में मल्टीप्लाई करने लगा। उसके बाद क्या करेगा? बैक्टीरिया आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, आपके गॉल ब्लैडर को डैमेज करेगा, बाइलरी सिस्टम, लिम्फ, सब जगह मल्टीप्लाई करेगा, डैमेज करेगा और अल्टीमेटली स्टूल में जाके पास होगा और ये स्टूल फिर आगे जाके इन्फेक्शंस क्रिएट करेगा। इसको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका ट्रांसमिशन आप देख लीजिए, फीकल ओरल रूट है। आपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया, आपने कंटामिनेटेड फूड खाया। ये जो इसका रहता है, जो साल्मोनेला टाइफी है, इसको एसिड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये आपके सीधे जाता है इंटेस्टाइन में और फिर आपको डिजीज़ दे देता है। ये देखिए, इसका आप एक और दे सकते हैं कि फ्लाई के थ्रू कैसे होता है। ये आपका कंटेमिनेटेड मैटर है, यहाँ पे फ्लाई बैठी, फ्लाई आपके फूड पे बैठी, उस बर्गर को आपने खा लिया और फिर आपको भी डिजीज़ होगी। इसलिए बोलते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। उसके बाद इसका प्रिवेंशन क्या करना है? प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए। जो आप फ्रूट्स वगैरह बाहर से लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, उन्हें प्रॉपरली वॉश कीजिए, उन्हें प्रॉपरली अच्छे से उन्हें हाइजीनिकली मेंटेन कीजिए। बॉइल्ड वाटर पीजिए और वैक्सीनेटेड हो रहिए, आप वैक्सीन प्रॉपर लीजिए। ठीक है, इसके आगे का हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।